हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग वैकेंसी के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मल्टीपल पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कब, कहाँ, कैसे आवेदन करना है, इसका आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है और फॉर्म भरने से लेकर जमा करने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इस तरह की जॉब नोटिफ़िकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब अटेंडेंट के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि संविदा के आधार पर रखी गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है और लैब अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट दी गई हैं। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं बायो के होने के साथ-साथ पैथोलॉजी या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप 10वीं पास हैं तो साथ में आपका त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आप 12वीं पास हैं और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 12वीं बायो होने के साथ-साथ पैथोलॉजी या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में माँगा गया है, जहाँ पर आरक्षित वर्गों को छत्तीसगढ़ के शासन के नियमानुसार सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएँगी। सैलरी की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए 20,900 रुपए की सैलरी रखी गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18,420 रुपए सैलरी दी जाएगी और लैब अटेंडेंट के लिए 11,360 रुपए रखा गया है। लास्ट डेट की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए 29 फरवरी 2024 रखा गया है, तो इससे पहले आप आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। और इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको ₹1 भी शुल्क नहीं देना है। आवश्यक दस्तावेज़ों की बात करें तो पहचान पत्र के रूप में आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड आदि आप लगा सकते हैं। रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एड्रेस, 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची और इससे संबंधित पदों के आधार पर आपके पास उच्च डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित पदों के आधार पर माँगा गया है। इसके अलावा जो आरक्षित उम्मीदवार होंगे उनका जाति, निवास, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अनुभव है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अब इन पदों पर आवेदन कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको ऑफ़लाइन यानी कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना होगा। और इसके आवेदन फ़ॉर्म की बात करें तो आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और यहाँ पर इसी लेख में आपको आगे भी मिल जाएगा, मैं आगे बताऊँगा आपको। इसके बाद आपको प्रेस नोटिफ़िकेशन में जाना है, उनके द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है, उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको रिलेटेड पोस्ट का मिलान करना है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो उनके द्वारा माँगी गई समस्त जानकारी को सावधानीपूर्वक उस आवेदन फ़ॉर्म में भरना होगा। जैसे कि आवेदित पद का नाम, अपना नाम, पूरा नाम, हिंदी में, अंग्रेजी में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित स्थायी पते का विवरण आदि आपको भरना होगा। और पदों के आधार पर आपके पास जितने भी संबंधित दस्तावेज होंगे और पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होगा, उसे आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करके एक बड़े लिफ़ाफ़े के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको इनके कार्यालय में अधिष्ठाता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490024 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 29 फरवरी 2024 तक इनके कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो शैक्षणिक योग्यताएँ होंगी, उनमें जो प्राप्त अंक होंगे और प्रायोगिक परीक्षा या कौशल परीक्षा और कार्य अनुभव, जो कोविड के अनुभव होंगे, इन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मैंने यहाँ पर एक पिक लगाया हुआ है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको पढ़ लेना है या तो मिला लेना है। आवेदन आपको ऑफ़लाइन के माध्यम से करना है। इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। अलग-अलग पद के लिए आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आप संलग्न करते हैं, तो उस स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। श्रेणियों के आधार पर जो आवश्यक दस्तावेज होंगी, जो संलग्न करेंगे, तो उनके मूल प्रतियाँ को सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, उनकी संविदा नियुक्ति के आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी। आवश्यकता अनुसार उनके कार्य अवधि को बढ़ाई जा सकती है। इन पदों की लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। इसके अलावा सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा और इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। शासन द्वारा तय किए गए समय सीमा से पहले अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप पात्र नहीं माने जाएँगे। इन्होंने यहाँ पर साफ-साफ दिया हुआ है। तो दोस्तों, यह रही चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के अंतर्गत
जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे ग्रुप, चैनल आदि ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है। विभागीय विज्ञापन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका पीडीएफ फाइल पूरा ओपन हो जाएगा। इसी में आपको आवेदन करने का प्रपत्र भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज का एक फोटो छपा करना है। आवेदित पद का नाम, अपना नाम हिंदी, अंग्रेजी, पिता पति का नाम, जाति, यहाँ पर अपना एड्रेस, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियाँ और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर संलग्न करना है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर फिर भी आप फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो रही हो या समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय